जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, सज्जनों, घर में रोज़ आधा घंटा सत्संग की पुस्तकें पढ़ो और समय भले ही रुपया कमाई में लगाओ, परंतु कम से कम आधा घंटा इकट्ठा होकर भगवान की चर्चा करो। इस प्रकार अपना समय नियम पूर्वक बिताएं। नियम कर लें कि यह नहीं होगा तो भोजन नहीं करेंगे। भोजन वाली शर्त बड़ी कड़ी है। यदि किसी को अपना सुधार करना हो तो यह शर्त लगा दे कि भोजन नहीं करेंगे। वह काम स्वयं ही होगा, अवश्य होगा। जिस दिन नहीं हो, भोजन मत करो। आप लोग उचित समझें तो यह कार्य आज से ही अपने घर में आरंभ कर दें। इससे घर बैठे ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार का ज्ञान हो जाता है। इससे अवश्य लाभ होता है। काम में लेकर देख लो, घाटे की चीज़ नहीं है। घाटा दिखे तो छोड़ दो। अकेला हो तो अकेले ही स्वाध्याय कर ले। गीता, तत्व विवेचनी, भागवत, महाभारत, पद्म पुराण, रामायण, सत्संग की पुस्तकें आदि का अध्ययन करो। एक का अध्ययन समाप्त हो जाए तो दूसरी आरंभ कर दो। समय का कोई बंधन नहीं, जिसको जब सुविधा हो तब करो। यह भी नहीं कि पूरी उम्र तक करो। थोड़ा करके देखो, लाभ हो तो आगे बढ़ा देना। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं, सीधी सी बात है, किंतु वह सीधी सी भी करने से ही होगी। भोजन सब जुटा दो तो भी खाने वाला काम तो खाने से ही होगा। यह हो नहीं सकता कि खाए दूसरा और पेट तुम्हारा भर जाए। बगीचा लगाया, आम लगाया, लाकर रख दिया, चाकू रख दिया, छील सुधार कर रख दिया, उसे खाना तो तुमको ही होगा। उठाओ और मुख में डालो। पुस्तकें बनाकर रख दी, उन्हें आप पढ़ो। आम के टुकड़े की तरह पुस्तकें गीता प्रेस में पड़ी हैं। लिस्ट बनाकर दे दो तो घर घर पहुंचा दें। पढ़नी तो आपको ही होगी। पुस्तक सामने रख दी, पढ़नी तो आपको ही पड़ेगी। यहाँ सत्संग होता है, यहाँ तो स्वतंत्रता ही है। कोई भी आओ। गोपियों वाली बात थोड़े ही है कि कोई नहीं आ सकता। कम से कम स्वाध्याय तो आरंभ कर ही देना चाहिए। दो बात आज बताई। एक तो अपने में समता उतारनी चाहिए, दूसरी यह कि अपने घर में स्वाध्याय करना चाहिए। सब इकट्ठे होकर सत्संग सुने एवं सुनावें। सत्संग की एक और बात सुनाई जाती है। शिक्षा की बात कही जाए, उसका विशेष प्रभाव नहीं हो तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार नहीं कहना चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। किंतु यह बात उन पुरुषों पर लागू पड़ती है जो महात्मा हैं, क्योंकि उनकी बात काम में आनी ही चाहिए, अन्यथा उनकी आज्ञा की अवहेलना होती है। सच्चे श्रद्धालु के लिए अपने श्रद्धेय की आज्ञा का उल्लंघन मृत्यु के समान है। किंतु हम साधारण लोग हैं। भगवान की चर्चा इस उद्देश्य से करें कि संसार की चर्चा छोड़कर भगवान के गुण प्रभाव की आलोचना करें, तो आज्ञा की अवहेलना करने पर होने वाली हानि नहीं होती। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे, इससे बढ़कर और क्या करना है। निरंतर नाम स्मरण ही भगवान का सानिध्य प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ है। 5 बातों का ख्याल रखिए। पहला, पाप कर्म कम से कम शरीर से तो न हो। दूसरा, व्यर्थ चर्चा न हो। तीसरा, किसी के साथ बुरा बर्ताव न हो। चौथा, भगवान के नाम जप की विशेष चेष्टा रहे। और 5वां, भगवत कृपा पर विश्वास हो। जय श्री राधे।